सभी सनातन धर्म प्रेमियों को बाबा सीताराम जी की तरफ से आप सभी को राम राम। तो आइए ये वीडियो हम प्रेमानंद जी के लिए खास बना रहे हैं और उनके भक्तों के लिए और उनके चाहने वालों के लिए भी ये वीडियो बना रहे हैं। और इस वीडियो को ध्यान से सुने। और सत्य बोलना अपराध नहीं है, पाप नहीं है, गुनाह नहीं है। तो ये हम प्रेमानंद जी के बारे में, वो साधु, उनके बारे में इतना बोलना नहीं चाहिए, पर फिर भी किसी की भी वजह से, साधु हो, संत हो, महात्मा हो, भक्त हो या कोई भी आमजन, अगर किसी की वजह से गलत संकेत अगर देश में जाता है या आमजन में जाता है तो उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए और बोलना भी चाहिए। तो सही बोलना कोई पाप नहीं होता, गुनाह नहीं होता। तो प्रेमानंद जी महाराज, आप हमें बताइए, आप कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी को बाण लगा और हनुमान जी जड़ी बूटी लेने गए, तब जाके लक्ष्मण जी के प्राण बचे। अच्छी बात है। और तो ये तंत्र मंत्र फूंफा होते तो राम जी लक्ष्मण जी पे कर लेते। प्रेमानंद जी महाराज, ये हमको कुछ आपकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और वो प्रभु श्री राम एक मानव, साधारण मानव रूप में आए हुए थे। वो तंत्र मंत्र दिखाने नहीं आए थे, साधारण मानव के रूप में आए थे। और उन्होंने साधारण मानव की लीला कर रहे थे पृथ्वी पे। वो दूसरा और कुछ नहीं उनका जरिए था कि साधारणता के रूप में वो लीला दिखाने आए थे और उसी लीला में वो उसी लीला को निभाई थी। आई आपको कुछ समझ में आया हो तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। पूरी रामायण और पूरी महाभारत ये सभी तंत्र मंत्रों से ही बनी है। सारी रामायण पूजा पाठ, होम हवन, तप, ये कर करके कोई सिद्धि प्रकट कर रखी थी, किसी ने बाण प्रकट कर रखा था, कोई अमरता का वरदान प्रकट कर रखा था। और आप कहते तंत्र मंत्र ये सब झूठ है। प्रेमानंद जी महाराज से मैं कहना चाहता हूँ कि एक बिच्छू अगर किसी इंसान को लड़ जाता है तो वहाँ ज्ञान नहीं चलता, वहाँ पर वो झाड़े वाला ही उस बिच्छू को उतार सकता। आपका ज्ञान उसका कुछ नहीं कर सकता। भूखे को खाना चाहिए, वहाँ प्रवचन काम नहीं करता। और जहाँ प्रवचन सुनने होते हैं वहाँ प्रवचन काम आते हैं। तो ऐसे आप सबके लिए ज़्यादा वो मत करो कि आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हो गए, आपको लोग चाहने लगे। क्योंकि एक प्रशांत बोध है। प्रशांत बोध वो प्रभु श्री राम कृष्ण शिव को काल्पनिक बताते हैं, साधु संत महात्माओं का आए दिन अपमान करता रहता है। आप उसके भी बहुत से फॉलोवर हैं, उसको भी बहुत लोग चाहते हैं। क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में बनी बनाई हुई बातें, और या किसी की निंदा कर रहे हूँ, नारगी कर रहे हूँ, सत्य का अपमान कर रहे हूँ, भगवानों को अनाप शनाप बोल रहे हैं, उसकी जल्दी सुन लेते हैं। उनके फॉलोवर फटाफट हो जाते हैं। सत्य को कोई समझ नहीं पाता, इसलिए सत्य कड़वा होता है और सत्य से सबको बैर है। ये कलयुग है। इसलिए प्रेमानंद जी महाराज, प्रभु श्री राम कुछ भी कर सकते थे, पर कुछ लीलाएं थी। वो साधारण मानव रूप में आए थे और वो साधारण की भूमिका निभाई थी। नहीं, जितने शब्द थे वो बाण थे उनके पास, शब्द रूपी बाण थे, जो वो सब जब तक से ही वो मिलते थे, वो बाण सिद्धियाँ वो सभी होते थे। और सभी ऐसे तो सभी करते थे। हनुमान जी छोटे मोटे, कभी विशाल बन जाना, कभी छोटा बन जाना, ऐसे उनमें वो थे, ऐसे पवन में उड़ जाते थे। तो वो थी, शक्तियाँ थी। आप कह रहे हैं कि तंत्र मंत्र नहीं है। और जो वचन सिद्धि होते हैं वो कई प्रकार के रोगों को आशीर्वाद से मिटा देते हैं। आप क्या करें कि ये सब नहीं, हमारे कलावा बांधो। अरे आपके कर्म आपके पास, और ये सब झूठ है, बकवास है। तो इसका मतलब जो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ और आपके भक्तों को भी, जिसके नज़र हो जाती है, टोक टुकार नज़र या पीड़िया कमड़िया, ये जो होते हैं ना, ये मतलब ये तंत्र मंत्र से ही ठीक होते हैं जल्दी से, दवाइयों से नहीं। ये प्रत्यक्ष बात है। और इस वीडियो में सत्य बता रहा हूँ। अगर किसी को नज़र हो जाए, आप उसे लाखों रुपए की दवाई खिला दो, अगर ठीक हो जाए तो हमें बताना। और किसी को टुकार हो जाए या कोई अन्य, जैसे किसी की पैंचुटी ढक जाती है, तो आप उसको लाखों रुपए की दवाई खिलाएं और वो मंत्र करके उसको हाथ नहीं लगाएंगे और पैंचुटी ताप आ जाएगी। तो मंत्रों की, तो मंत्रों में ही शक्ति है और मंत्रों से ही देव प्रसन्न होते हैं। और आप कहती है मंत्र तंत्र नहीं।
तो आप फेमस हो गए, इसका मतलब आपका मैसेज गलत जाएगा कि राम जी तो सिर्फ तंत्र मंत्र होते तो राम जी के नाम से लक्ष्मण जी के प्राण वहीं बचा लेते। जड़ी बूटी लाने का भी साधारण के रूप में थे, तो उन्होंने तो साधारण भूमिका करनी थी। वो एक बाण में इतने बड़े समुद्र को सुखाने की क्षमता रख सकते हैं, और वो कुछ नहीं कर सकते। तो इसको मतलब भगवान को आप समझे ही नहीं, और आप पूरी महाभारत का, पूरे रामायण का सर आप ले रहे हो कि ये तंत्र मंत्र सब फूफा ये सब झूठ है। तो सबसे पहले मुझे आप झूठे लगे, क्योंकि रामायण राम का भक्त ये बाबा सीताराम, बावलिया धाम, जिला पाली, राजस्थान वाले, आप मेरे राम को क्या नॉर्मल समझते, तुच्छे समझते हैं? आप भी रावण कैटेगरी में आ रहे कि भगवान कुछ नहीं कर सकते थे। अगर भगवान कुछ कर सकते थे तो वो जड़ी बूटी नहीं मंगवाते। तो इसका मतलब तो मुझे तो आप भी उस प्रशांत बोध के जैसे लग रहे हैं। महाराज कम और अहंकारी, अभिमानी, आपको स्वयं को अहंकार आ गया है, और फिर आप खुद को साधु बता रहे। और एक प्रदीप मिश्रा थे जो उन्होंने राधा कृष्ण जी के बारे में कुछ ऐसे बोल दिया था, पर वो कथावाचक थे और उनसे गलतियां हो गई, तो आप प्रेम से भी कह सकते थे कि भाई ये गलत है, आपने माता जी का, आपने राधा रानी का अपमान किया है, ऐसे वैसे ये हो जाएगा, नरक में चला जाएगा, वो चला जाएगा, ये हो जाएगा। ये संतों के काम। आप खुद को संत कहते हैं, साधु कहते हैं, महात्मा कहते हैं। सत्य बोलना गुनाह नहीं है, इसलिए हर इंसान को आवाज उठानी चाहिए कि सत्य कोई भी बोले, असत्य कोई भी बोले, सत्य बोले उसका समर्थन करो, और असत्य बोले उनके शब्दों को समझो। आजकल तो बस कॉमेंट हो, और यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। लाखों लोगों को रोग मुक्त किए थे कोरोना महामारी में। ये बावलिया धाम वाला, जिला पाली, राजस्थान, यूट्यूब चैनल है, बाबा सीताराम जी राजस्थान वाले, गूगल पर सर्च कर देखी। और जब 2019, 20, 21, 22, 23 तक, जब तक वो कोरोना महामारी चली थी, लाखों लोगों का आवागमन था बिना मास्क के, और लाखों लोगों को रोग मुक्त किए थे। वो परमात्मा ने किए थे, हम तो नियमित थे। उस परमात्मा की कृपा से हर स्टेट खुल गए थे, हर स्टेट, सभी मंदिर, बड़े बड़े आश्रम वगैरह बंद हो चुके थे, पर ये धाम चालू था। ये बावलिया धाम वाले संत हैं, इसलिए प्रेमानंद जी के बहुत से वीडियो ऐसे होते हैं। आप बोले कि घर पे सेवा करो, अरे ऐसे तो सेवा तो सभी कर रहे हैं। हर जीव जंतु, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, सभी बच्चा बच्ची को पैदा करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, और उनके प्राणों पर आती है तो बड़े बड़े जानवरों से छोटे छोटे जानवर भिड़ जाते हैं और उनके बच्चों की रक्षा करते हैं। वो काम तो वो भी कर रहे हैं। फिर आप मानव जीवन को क्या करें कि बस घर पे रह कर माता पिता की ये वो परमात्मा, सदगुरुदेव का मार्ग बताइए, सदगुरुदेव से जुड़े, जिससे अपने मनुष्य जीवन को लक्ष्य 84 से बचा सके और इसे मोक्ष की प्राप्ति करा सकें। इसलिए पूर्ण गुरु का उन्हें मार्ग बताइए, सत्य ज्ञान दें। ये बनावटी ज्ञान, हाँ वो, आप पहले अहंकारी हो गए। सबसे पहले तो आप अहंकारी हो गए। आप में बहुत, जैसे आप समझ रहे हो कि स्वयं भगवान हम ही हैं। लाखों करोड़ों साधु महात्मा ऋषि हैं, ऐसे ऐसे साधु महात्मा हैं कि आप समझ भी नहीं सकते। एक समुद्र को एक घूंट में पी सकते हैं। चलती ट्रेन में रुका के और चाय पीने लग जाते और ट्रेन आगे नहीं जा सकती। ऐसे एक साधु थे, उनको कोई ये सट्टा खेलना, जुआ खेलने वाला परेशान कर रहा कि सट्टा का नंबर दो, और वो नाना नाजी थे, जिला पाली, तहसील बाली, नाना में गांव था, नाना गांव में रहते थे, और उन्होंने उसको परेशान कर रहे, पर उनके वो साधु महात्मा बंदूक रखते थे, तो उन्होंने उनको बंदूक लगा दी, तो वो मर गया। और मर गए तो पुलिस थाना से गाड़ी आई नाजी महाराज को पकड़ने के लिए, और उनको गाड़ी में डाला और गाड़ी जाम, चले नहीं। और फिर महाराज जी ने कहा मुझे नीचे उतारो, मैं आ रहा हूँ। तो वो गाड़ी स्टार्ट हुई और चली गई। नाजी महाराज थाने में पहुंचे, उनको लोकट में डाला, और पुलिस वाले देख रहे कि इधर लोकट में डाला और इधर से नाजी महाराज बाहर से आ रहे थे स्टेशन की ओर से, तो सभी उनके पैरों में पड़े और नाजी महाराज को छोड़ना पड़ा। ऐसे अद्भुत बहुत सी घटनाएं हैं जो साधु महात्मा ऐसे ऐसे अजीब कर देते हैं। अनेकों प्रकार के रोग मिटा देते हैं, अनेकों प्रकार की समस्या खत्म कर देते हैं दर्शन मात्र से, आशीर्वाद से।
साधु संत एक थोड़ी होता, जैसे मानव एक नहीं होता, उनका पद अलग अलग है। डीसी है, थानेदार है, कलेक्टर है, एसपी है, प्रधानमंत्री है, ग्राम सेवक है, सरपंच है तो मानव, पर सबके रूप और पावर अलग है। उसी प्रकार से वृक्ष होते हैं। वृक्ष कैसे होते हैं? आम, केला, चीकू, दाड़म, पपीता, क्या क्या, और उनका टेस्ट, फल और रेट भी अलग अलग होते हैं। ऐसे ही संत होते हैं, कोई ज्ञानी, ध्यानी, अंतर्यामी, वचनधारी, वचन सिद्धि, या तपधारी, मांगने वाला, या भिक्षुक, या अनेकों प्रकार के। कोई आत्मज्ञानी होता है, कोई ज्ञानी होता है, कोई तपस्वी होता है, कोई वचन सिद्धि वाला होता। तो उनके उन संतों में भी अलग अलग पर्चा होता, अलग अलग वो होता है। और आप कह रहे हैं कि ये सब तंत्र मंत्र झूठा, तो आपने रामायण नहीं देखी और मेरे राम को नॉर्मल तुझ से समझने लग गए आप। बहुत बड़े वो महाराज जो हो गए। हमने एक जो ये कथा करते हैं तो व्यासपीठ से वो कह रहे थे कि आजकल हमारे जो प्रेमानंद जी है वो तो विषम पिता की पदवी ले रखी है। अरे हाँ, आजकल ये कलयुग है और इसमें बनावटी और ऐसी वैसी बातें होती हैं वो जल्दी फेमस हो जाती हैं, और सत्य होती है ना वो दबी रह जाती है। तो आप समझ लीजिए, प्रशांत बोध और वो भी ऐसे भगवानों को अनाप शनाप संत महात्माओं के प्रति ऐसे ही वीडियो बनाता, रामों को, शिव महादेवों को, इनको सबको वो काल्पनिक बताता, और उसके लाखों लोग जुड़े हुए हैं, जैसे प्रेमानंद जी के जुड़े हुए हैं। तो प्रेमानंद जी महाराज, मैं आपके सभी वीडियो से तो मैं नाराज हूँ नहीं, पर आप राम, प्रभु श्री राम को, मेरे राम को आप तुच्छ समझ रहे हैं कि वो जड़ी बूटी ऐसे वैसे। अरे प्रभु श्री राम साधारण मानव रूप में आए थे, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा करूं। पर जो आपके भक्त और आपके समर्थन वालों से मैं इसी रूप पूछना चाहता हूं, पूरी रामायण, पूरी महाभारत किस पे चली? तप पे, साधना पे, तंत्र पे, मंत्र पे, जंत्र पे, इन्हीं पे चली है। जिन्होंने जैसा बाण किए तो किसी की भी जाके भक्ति करने लग गया। भक्ति ऐसे ही होती, उसमें शब्द होते हैं और मंत्र के अधीन है देवी देवता। ये तो आप मानेंगे और आपकी भक्त मानेंगे। तो इसलिए गलत मैसेज समाज में ऐसा मत दो कि ऐसे रोग ठीक नहीं हो सकते, कलावा बांधो, ये बांधो। अरे हो जाते हैं। किसी बच्चे के नजर, टोक, टुकार, या पीड़िया, कमलिया, या वावा, ये और ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो मंत्र से ही ठीक होती है, झाड़े से ही ठीक होती है। अच्छा, किसी की पैचुटी दिख जाए, मैं प्रेमानंद जी से पूछ रहा हूँ, ये नाभि अगर किसी की खिसक जाती है, नाभि खिसक जाती है, तो आप हमें बताइए, आप उसको कितनी दवाई देंगे? अगर दवाई से वो नाभि ठीक कर सकते हैं क्या? और हम बता रहे हैं कि मंत्र मारेंगे लोग, वहाँ उसके पास में भी नहीं जाएंगे, बस खाली झाड़ा देंगे और वो 5 मिनट में नाभि फिट। तो मंत्रों में ताकत है, कैसे नहीं हो सकता? आप लोगों को गलत मैसेज दे रहे हैं। कहीं भगवान राम को आप कह रहे हैं कि उनके पास तंत्र मंत्र होते तो लक्ष्मण जी को ठीक कर लेते। अरे वो कुछ भी कर सकते थे प्रेमानंद जी महाराज, इतने अहंकारी और स्वयं भगवान मत बनो। जो प्रभु श्री राम को आप तो रावण की भूमिका निभाने लगे कि वो तुच्छ थे, वो थे। तो इसलिए मुझे आपसे भय नहीं है, किसी चीज का भय नहीं है। जब हम संसार से मुक्त हो जाते, जंगल में तपस्या करने चले जाते हैं, तब हम शेर, चीता, हाथी इनसे नहीं डरते, तो आपसे क्या डरेंगे? हम उस परमात्मा से डरते हैं, मेरे राम से डरते हैं। ठीक है, और आप उस राम को तुच्छ कह रहे हैं, मेरे स्वामी को तुच्छ कह रहे हैं। आपके विचार कितने घटिया हो गए हैं, आपकी सोच कितनी घटिया हो गई है। भगवान बनावटी बातें कर कर कर, अरे इस कलयुग में बनावटी बातें चलते हैं। अब मैंने जैसे ये सत्य बातें की है ना, तो अब मेरे खिलाफ भी लिखेंगे कुछ कुछ, पर सत्य सत्य होता, किसी से दबता नहीं। जय श्री राम, जय सीताराम, जय सनातन धर्म की। और इस वीडियो को सभी शेयर कर दें। जो अनेकों वीडियो बनाए, उनके वीडियो बोलते कि घर पे रह के ऐसा करो। सभी जीव जंतु अपने बच्चों की सेवा करते हैं, उनको जन्म देते हैं, उनको पालन पोषण करते हैं, और उन पर कष्ट आता है या कोई संकट आता, कोई अन्य जीव उनको मारने आता है या सताने, तो उनके माँ बाप वो जीव गति वाले उनकी रक्षा करते हैं। तो ये तो सभी करते हैं, जीव जंतु। मानव जीवन वो है सदगुरुदेव से जुड़कर, सतनाम भिक्षा में लेकर अपने मनुष्य जीवन को मोक्ष करा ले और लक्ष्य 84 से बचा ले, और इस घर परिवार में स्वर्ग जैसा, इस संसार में रहते हुए भी स्वर्ग जैसा रह सके।
इस वीडियो को सभी शेयर करेंगे और प्रेमानंद जी तक ये वीडियो पहुंचाएं, जिससे वो अपनी वाणी को थोड़ी, अपने अहंकार को थोड़ा शांत करें और रियल बात बताएं, रियल सदगुरु के मार्ग बताएं। जय सिया राम, जय सीताराम। ये बाबा सीताराम, बावलिया धाम, जिला पाली, राजस्थान वाले।